हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स गैलेक्सी। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडियन राइटर अनीता देसाई के बारे में। फ्रेंड्स, अनीता देसाई के अगर बारे में हम बात करें तो इन्होंने वुमेन्स के ऊपर, इंडियन वुमेन के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी राइटिंग्स लिखी हैं। उसमें से ही एक राइटिंग है वेयर शैल वी गो दिस समर। बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग है। डेफिनेटली टीजीटी, पीजीटी, इवन नेट में भी इस राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने मिलते हैं। आपको पिछले नेट में ही ये क्वेश्चन आया था कि अनीता देसाई की कौन सी राइटिंग में राम और सीता नाम के कैरेक्टर्स हैं, है ना। ये दो जो कैरेक्टर्स रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी राइटिंग है। तो फ्रेंड्स, वही वेयर शैल वी गो दिस समर है। डेफिनेटली अगर आप इसके बारे में जानते होंगे तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन करेक्ट करके आते हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। फ्रेंड्स, वेयर शैल वी गो दिस समर, जैसा कि इसका नाम है, उसी से रिलेटेड ये पूरी की पूरी राइटिंग भी है। आप वीडियो के लास्ट तक ये जान पाएंगे कि आखिर क्यों अनीता देसाई ने इस अपनी राइटिंग का नाम वेयर शैल वी गो दिस समर लिखा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये राइटिंग में तीन मेजर कैरेक्टर्स हैं। कौन? सीता, रमन और राका। सीता कौन है? जो कि इसकी पर्टिकुलर जो भी इनकी राइटिंग है वेयर शैल वी गो दिस समर, इसकी मेन हीरोइन है। रमन उनके हस्बैंड है और राका उनकी एक बेटी है। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है स्टार्ट ऐसे होती है कि जो सीता है, जो हमारी मेन कैरेक्टर है, फ्रेंड्स ये 5th टाइम प्रेग्नेंट होती है। 5th टाइम प्रेग्नेंट होती है। बाकी ऑलरेडी इसके 4 बच्चे होते हैं, ठीक है। और ये गांव की पली बड़ी होती है। गांव में बचपना इसका गांव में बीता है, बड़ी हुई। फिर बाद में बचपन में क्या होता है, बचपन में जब बचपना इनका गांव में बीता है तो वहाँ पे इनके फादर ले जाके इनको बहुत सारे गांव की चीज़ें सिखाए हैं, किस तरह से रहना सहना चाहिए, सब चीज़ें सिखाए हैं। इनको घुमाने लेके जाया करते थे। इनको गाँव का शांत वातावरण बहुत पसंद है। पर एक बार क्या हुआ, अचानक बहुत फ्लड आ गया। फ्लड आ जाने की वजह से क्या हुआ, इनकी पूरी फैमिली डूब गई उसी फ्लड में, और सीता को किसी अनजान आदमी ने बचा लिया। और बाद में इनकी शादी हो जाती है रमन से। और बाद में रमन और जो सीता है ये दोनों शिफ्ट हो जाते हैं और ये आ जाते हैं मुंबई में। फ्रेंड्स, जब ये सीता और रमन आके मुंबई में अच्छे से रहने लगते हैं, सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती हैं, पर सीता कहीं ना कहीं बहुत मिस कर रही होती है अपनी वो पुरानी लाइफ, अपनी वो पुराने दिन, जब वो गांव में शांत वातावरण में रहा करती थी, शांत वातावरण में जिया करती थी, सुकून से जिया करती थी। ये सब चीज़ें वो बहुत मिस करती है। रमन एक बिजनेसमैन है, अपने बिजनेस में ध्यान देता है, अपने काम पे ध्यान देता है, तो वैसे भी वो सीता को थोड़ा कम समय ही दे पाता है। इसकी वजह से सीता और रमन के बीच में थोड़ा बहुत कह सकते हैं मेंटल जो है वो गैप स्टार्ट होने लगता है, क्योंकि रमन पूरे टाइम बिजनेस में इन्वॉल्व रहता है, वहाँ पे ध्यान देता है, काम पे ध्यान देता है, पूरे टाइम ऑफिस रहता है। और सीता अकेले घर में रहती है। इवन वो गांव से मुंबई आई रहती है पहली बार, तो उसको शहर का जो है भाग दौड़ भरी ज़िंदगी इतना पसंद नहीं आता। उसको अपना गाँव अभी भी बहुत ज़्यादा याद आता है। तो उसके जो 4 बच्चे जब पहले हुए रहते हैं तो सोचते हैं कि मेरे चारों बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिली जो मुझे मेरे बचपन में मिला था। वो लाड प्यार, वो कहते हैं ना शांति से खेलना, वो शांत वातावरण, वो नेचर को एंजॉय कर पाना, वो सब मेरे बच्चों ने बचपन में नहीं किया जो मैंने किया था। वो चाहते थे कि मेरे बच्चे भी इस जो शहर का वातावरण है इससे बाहर निकल के शांत वातावरण में अपने बचपन के कुछ पल जिए। ये सीता बहुत अच्छे चाहती थी कि ये चीज़ें हो। तो वो रमन से बोलती कि चलो ठीक है, अभी तो छुट्टियां हो गई हैं, बच्चों को भी छुट्टियां हो गई है, तो हम कहीं घूमने चलते हैं। और तो रमन इस बात से डिनाई कर देता है। वो बोलता है नहीं देखो, तुम अभी प्रेग्नेंट हो तो तुम अभी कहीं भी नहीं जा सकते। यहाँ पे शहर में क्या है, मेडिकल कंडीशन बहुत अच्छी है, आप अच्छा हॉस्पिटल, सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो कल कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो हम ईजिली क्या कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं सारी प्रॉब्लम से। गाँव में सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी, तुम गाँव में जाओगी तो। लेकिन फिर भी जो सीता है वो मानती नहीं है ये सारी बातें, और वो रमन को फिर शहर में छोड़ के गांव में चली जाती है अपने बाकी तीनों, मतलब 4 उसके बच्चे होते हैं ना, उन चारों बच्चों को लेकर, और खुद सीता, ये 5 लोग गांव में चले जाते हैं। और वो गांव में जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं, एक मनोरी नाम का आइलैंड होता है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखिएगा। एक मनोरी नाम का आइलैंड होता है, इस आइलैंड पर ये घूमने चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ जब वो घूमने चले जाते हैं तो वहाँ घूमते रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चों को लेके जाती है, बीच पे लेके जाती है, घुमाती है, सारी चीज़ें करती है। फिर जब वहाँ पे जाती है तो बहुत सारे लोग मिलते हैं इनको, मतलब उसके बचपन का सारी चीज़ रहता है ना, बचपन का गाँव और सारी चीज़ें जहाँ पे वो घूमी रहती है अपने फादर के साथ में। तो जब वहाँ पे जाती है, वहाँ से लोगों से इंटरेक्ट करती है, कुछ दिन वहाँ पे रहती है, तो इसको पता चलता है किस तरीके से जो लोग हैं इसके फादर के बारे में कैसे बातें करते हैं। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसके फादर जो है ये मतलब कई लोग तो
तो मतलब बेसिकली इसके फादर जो है इंडिया के इंडिपेंडेंट में पार्ट लिए थे, उन्होंने काफ़ी सारा योगदान दिया था। लेकिन फिर भी कई लोग इसके फादर के बारे में बुरी बातें कहते हैं, कई लोग अच्छी बातें बोलते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि इसके फादर जो है वो जो है ये मतलब सुपर नेचुरल चीज़ें प्रैक्टिस किया करते थे, इस तरह की बातें करते। तो सीता के मन में कहीं ना कहीं जो है उसके मन में एक छवि थी उस गांव के बारे में और लोगों के बारे में, वो कहीं ना कहीं चेंज होती चली गई। काफ़ी समय बाद वहाँ पे गई, बहुत सारे बदलाव उसको देखने मिला, जो बचपन में वो सारी चीज़ें वैसी नहीं थी। तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं चीज़ें खटक रही थी। हालांकि उसके बच्चों को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कुछ टाइम सीता वहाँ पर रही, कुछ टाइम रहने के बाद जो रमन है वो रमन वहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया रमन? जो मनोरी हमारा आइलैंड है, मनोरी आइलैंड पे रमन भी आ गया। रमन आके सीता को समझाता है, बोलता है कि देखो कुछ दिन आप लोग रह लिए, बहुत अच्छी बात है, अब प्लीज़ आप वापस चलो मुंबई। वहाँ जाने के बाद हमारे जो मेडिकल फैसिलिटी है वो सब अच्छे से देख सकते हैं, और जो हमारा बच्चा है इसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम अच्छे से इसकी और ज़्यादा अच्छे से देखभाल कर सकते हैं अगर हम शहर में रहते हैं तो सीता फिर रमन की बात से कन्विंस हो जाती है और वापस वो शहर में चल जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद उसका 5th बेबी होता है और वो अच्छे से सारे अपने लाइफ को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन लास्ट में हम देखते हैं कि फिर से वही उसकी बोरिंग रूटीन स्टार्ट हो जाती है। फिर से रमन अपने बिजनेस और सारी चीज़ में बिजी हो जाता है, और सीता कहीं ना कहीं शहर भरी जो चकाचौंध भरी दुनिया में अपने आप को अकेला महसूस करती है। ऐसे ही ये जो इनकी स्टोरी है जो जिसका नाम है वेयर शैल वी गो दिस समर कंप्लीट हो गया। तो कहाँ गए थे इस समर में? वो गए थे मनोरी आइलैंड पे। ठीक है, इसका आंसर मिल गया आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और भी इंग्लिश लिटरेचर रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पर पड़ी हुई वो भी जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।